स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे जो आपका नवोदय का सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। नवोदय विद्यालय का सिलेबस है, ये आपका इंट्रेंस एग्जाम का है। ठीक है, जो आपका इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस है। तो क्या क्या सिलेबस है और क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर का जो पैटर्न है वो देख लीजिए किस तरह से आपका पेपर आता है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कैसा पेपर होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सिलेबस के बारे में थोड़ी सी देर में बात करेंगे हम लोग। पेपर पैटर्न की बात करेंगे, ये दे रखा पेपर पैटर्न। ठीक है, इस तरह से दिख रहा होगा आपको। पेपर पैटर्न की बात करेंगे, क्या होता है कि आपका जो टोटल मार्क्स है, ठीक है, टोटल मार्क्स हैं कितने यहाँ होते हैं, कितने नंबर आने चाहिए आपकी, कितने नंबर का होता है मैक्सिमम मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स हैं 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं, 80 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं, 80। ठीक है, 80 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। 80 क्वेश्चंस आते हैं और 100 टोटल मार्क्स का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होता है, अगर बात करें कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं, 40, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40। तो 40 सबसे ज़्यादा रीजनिंग के आते हैं। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, जो कि आपका फर्स्ट है। ठीक है, टोटल आपका क्या है कि 100 में से 50 मार्क्स का मतलब 50% किससे आता है, 50% आपका जो वेटेज है किससे है, 50% जो आपका वेटेज है किससे है, ये आपका किससे है, रीजनिंग से। तो अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो यहाँ से आप 50, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि 50 में आउट ऑफ 50 नंबर लेके आते हैं। तो अगर आपकी थोड़ी सी रीजनिंग में अगर वीक है तो रीजनिंग को अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि इसमें मिस्टेक ना हो। अगर आपने यहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर लिया तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस पॉइंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। तो रीजनिंग आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा वेटेज है, 50% का वेटेज है। और बचा हुआ जो 50% उसमें आपकी क्या आती है, उसमें आपकी इंग्लिश और क्या आती है, मैथमेटिक्स आती है। बचे हुए 50% में कैसे, 25 जो 25 क्वेश्चंस हैं, 25 बोल सकते, सॉरी 25 जो नंबर हैं किससे मिलेंगे आपको, मैथमेटिक्स से मिलेंगे। क्वेश्चंस आते हैं 20, क्वेश्चंस कितने आते हैं, 20 आते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का है इंग्लिश। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश से आते हैं 20, और नंबर कितने मिलेंगे आपको, इसमें मिलेंगे 25 नंबर। तो टोटल अगर नंबर्स की बात करेंगे, टोटल जो मार्क्स हैं आपके वो कितने होने चाहिए, 100, और क्वेश्चंस कितने होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रीजनिंग से आते हैं, 50% क्वेश्चंस। ठीक है, 50% क्वेश्चंस आते हैं और 50% नंबर भी आपको दिलाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 40 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपको 50 नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कि मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं। ये इसका पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं होता है एग्जाम, बहुत आसान होता है। इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत आपने 1-2 दिन पढ़े, 2-4 दिन देखा, 1-2 क्वेश्चंस लगाए, सीरीज लगाई और चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। रीजनिंग में बच्चे पूरे फुल 50 आउट ऑफ 50 नंबर लेके आते हैं, मैथ्स में भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं, इंग्लिश में थोड़ा बहुत कभी किसी का गड़बड़ हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो 90 प्लस 95 भी प्लस नंबर आते हैं लड़कों के। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 भी लेके आते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। कोई भी अगर गलत क्वेश्चन आप करते हैं उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस वजह से इसका जो कट ऑफ है बहुत हाई जाता है और साथ साथ बहुत आसान पेपर होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया पेपर पैटर्न। अब सिलेबस क्या होता है, सिलेबस की बात करें, रीजनिंग के सिलेबस की बात करेंगे तो रीजनिंग का सिलेबस क्या होता है, आसान सा सिलेबस है। क्या क्या आता है रीजनिंग में, देखिएगा रीजनिंग का ऊपर दे रखा है सिलेबस क्या क्या होता है। तो रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग में क्या क्या होता है आपका, फर्स्ट थोड़ा सा इसका बड़ा करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखें। ठीक, हाँ, अब आपको सब कुछ दिखेगा। अब बात करेंगे सबसे पहले जो कि आपका 50% आता है, 50 नंबर्स मतलब 40 क्वेश्चंस आते हैं किससे, रीजनिंग से। तो रीजनिंग से आपके कितने आते हैं, 40 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 40 आपके क्वेश्चंस आते हैं, 40 के आते हैं क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या होता है इसमें, रीजनिंग की बात करें तो क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं, MET भी बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, नॉन वर्बल टेस्ट होता है। अब ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगा। ठीक है, अगर देखिए, अगर आपको बैच देखना है, अगर ज्वाइन करना है तो RS लर्निंग पे चले जाइए, बैच चल रहा है, उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको बैच नहीं लेना है, फ्री पढ़ना है, तो मैं फ्री भी क्लास चलाऊँगा, परेशान मत होइएगा। सारी जितने भी टॉपिक मैं आज बता रहा हूँ सबकी क्लास एक एक करके लेके आऊँगा, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने उतने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, जो मैं बताऊँगा उस हिसाब से आप अगर चल गए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक, तो बात करेंगे नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट आता है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद ये तो फर्स्ट टॉपिक हो गया। इसके बाद बात करेंगे सेकंड जो टॉपिक है हम लोग का, वो क्या है, क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन द फिगर एंड डायग्राम ओनली।
मतलब इसमें क्या है कि फिगर और डायग्राम पर बेस्ड ही क्वेश्चंस मिलेंगे। फिगर बना होगा, ठीक है, इसमें देखा होगा कि जो एम्बेडेड फिगर है कहाँ पर नहीं है, या कटा होगा थोड़ा सा, ये किसका पार्ट है किसका पार्ट नहीं है, ये सारे जब मैं पढ़ाऊँगा आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आएंगे, जो क्वेश्चन आर मीन्ड टू एसेस जनरल मेंटल फंक्शनिंग, मतलब मेंटल, जो आपकी मेंटल फंक्शनिंग की बात करेंगे, मतलब क्या आप कितना दिमाग से सोच सकते हैं, कितना आप कंसंट्रेट कर सकते हो उस चीज़ पे, क्या आपको साफ सुथरा दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। तो मतलब मेंटल जो आपकी फंक्शनिंग है किस तरह से वर्क करती है, उस चीज़ पर बेस्ड आपके क्या रहेंगे क्वेश्चंस रहेंगे। इतना कोई इसका ऐसा नहीं है बहुत टफ सिलेबस है, ठीक है, बहुत आसान रहता है, जितना आप दिमाग लगा लेंगे, एक्स्ट्रा यूज़ कर लेंगे या प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे, दे रखा है अब जो सेक्शन है, इस सेक्शन इज डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट्स हैविंग द 4 क्वेश्चन, मतलब 10 पार्ट्स में क्या होता है, इसका मैं बाद में आपको अच्छे से करूँगा। 10 पार्ट में डिवाइड होता है, और 10 में क्या होते हैं कि हर एक पार्ट में 4 क्वेश्चंस होते हैं। अब आप देख लेंगे, तो अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड है, 10 पार्ट्स में क्या है आपका डिवाइड है, हर पार्ट में 4 क्वेश्चंस है, तो कितने हो जाएंगे, 10 × 4 कितने हो जाएंगे आपके 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे। मतलब क्या है कि 10 पार्ट्स में है और हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चंस होते हैं, उसी पर बेस्ड मतलब दे रखा होगा कि इसमें क्या करना, आपको फिगर देखना है या फिर इमीडिएट फिगर ढूंढना है, या फिर जहाँ पर कोई आपका कट हो गया मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपके टॉपिक आते हैं, ठीक है। इसको आप एक एक टॉपिक करके सारे 10 जो पार्ट्स हैं मैं सबको लेके आऊँगा, आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये वाला टॉपिक ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक टेस्ट, इसकी बात करें, ये तो है मैथ्स आपका। अर्थमेटिक टेस्ट का मतलब क्या है, मैथ है, और मैथ्स में क्या होता है, इसमें आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स के रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कितने, 20 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स के, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे, अब देखिए कुछ चीज़ और समझिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, इसमें क्या क्या सिलेबस होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें टोटल क्या होते हैं, जो टेस्ट है आपका बेस्ड ऑन द 15 टॉपिक, कौन कौन से 15 टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा हम लोग का, नंबर सिस्टम, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, न्यूमरल सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो हम लोग का टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। सेकंड क्या रहेगा, सेकंड में आपका 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। होल नंबर क्या होगा, होल नंबर पर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, जैसे प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लाई और डिवाइड है, ये सारे क्या करेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये टॉपिक है, ये सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके। इसके बाद फ्रैक्शन वाला पार्ट आएगा, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं आपके, फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, मतलब फ्रैक्शन पे भी फंडामेंटल ऑपरेशन कौन कौन से करेंगे, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन वाला आपका क्या है, एक आपका न्यू चैप्टर है। इसके बाद फैक्टर है मल्टीपल्स, फैक्टर ऑफ मल्टीपल्स एंड इसकी प्रॉपर्टीज़, किस तरह से फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, इसकी मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। फैक्टर किस तरह से निकाले जाते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद इसी पर बेस्ड क्या है, एचसीएफ और आपका एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। अगर आपको फैक्टर मल्टीपल्स निकालना आते हैं तो उसी का फॉर्म है कि क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल फैक्टर आपको अच्छे से आने चाहिए, एलसीएम एचसीएफ भी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसके बाद बात करें, नेक्स्ट वाला टॉपिक रहेगा डेसिमल। डेसिमल की बात इसके बाद फंडामेंटल ऑपरेशन, मतलब डेसिमल तो है आपका टॉपिक, डेसिमल में ही आप क्या पढ़ेंगे, इस पर किस तरह से ऑपरेशन करेंगे, ये बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या होगा, 6 वाला हमका डेसिमल। इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट दे रखा है कि कन्वर्जन ऑफ द फ्रैक्शन टू डेसिमल, मतलब डेसिमल से किस तरह से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे डेसिमल दे रखा है, ये दे रखा है 1.2 दे रखा है डेसिमल, इसको किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या कर देंगे, 112 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगी, इस तरह से आप कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, डेसिमल से किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 6/5। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था आपका डेसिमल, ये आ गया आपका फ्रैक्शन। तो इस तरह से इसको कन्वर्जन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कन्वर्जन कुछ विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका डिसाइड करेगा, कट ऑफ डिसाइड करेगा, क्योंकि रीजनिंग आप कोई भी अगर पढ़ के भी ना जाए तब भी क्वेश्चंस कर लेता है, लेकिन मैथ्स अगर आपने नहीं पढ़ी तो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, ये तो देख लिया आपने। नेक्स्ट बात करेंगे 8th वाले की, ठीक है। 8th वाला देखिएगा, 8th में क्या है, 8th आपका क्या है, इसमें मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ये सब सारी चीज़ें एक एक करके पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। किस तरह से चेंज करते हैं लेंथ को, जैसे मिलीमीटर, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटीमिली, ये सब सारी चीज़ हैं। मास में भी है, कैपेसिटी में भी दी है, एंड टाइम, मनी, ये सब भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये वाला ही टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, अप्रॉक्सीमेशन में देखा जाता है, जैसे लिखा हुआ है 7.58 लिखा हुआ है, ठीक है, 9 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इस तरह से अप्रॉक्सीमेट में लिखना है। तो ये क्या होता है, 5 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा 7.5,
7.6 हो जाएगी, 1 बढ़ जाता है। ठीक, ये अप्रॉक्सीमेशन है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेशन में क्वेश्चन हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन चुटकी में सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करके। ये हो गया इसके बारे में। अब देखेंगे इसके बाद बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफिकेशन किस पर बेस्ड है? हो सकता है कि सारे पॉइंट आपको दे रखे होंगे जो ऊपर आपने पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे दे रखा हो डेसिमल दे रखा हो, कहीं फ्रैक्शन में दे रखा हो, अब सारी चीज़ बोर्ड मास दे रखा हो, बोर्ड मास में सब कुछ आपको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं इसको बोर्ड मास ही बोल सकते हैं ना, बोर्ड मास इसमें ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परसेंटेज बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, कैसे क्वेश्चन निकालते हैं, ये टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसके बाद प्रॉफिट लॉस, ये सारे कुछ हैं फॉर्मूले बेस्ड है और कुछ कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप अच्छे सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट आसान सा टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड है ये तो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो टोटल 15 टॉपिक्स हैं इसमें। कितने? टोटल 15 टॉपिक्स हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फर्स्ट डे से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि जो बैच चल रहे हैं RS लर्निंग के एप्लीकेशन पर जाइएगा, प्ले स्टोर पर जाइएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पर जैसे आप जाएंगे RS लर्निंग डालेंगे, ठीक है, RS लर्निंग जैसे आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ पर एक ढूंढना पड़ेगा आपको। हो सकता है फर्स्ट नंबर पे मिल जाए, सेकंड नंबर पे मिले, उस पर क्या होगा, श्री राम इस तरह से एक लोगो बना होगा कोचिंग का, जो है ना कोचिंग का लोगो बना होगा। लोगो ध्यान से देख के उसे डाउनलोड करिएगा। तो लोगो देख के डाउनलोड करेंगे तो आप उसमें जब कोर्स पे जाएंगे तो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं, मैंने बताया आपको। अगर आप कोर्स नहीं परचेज़ कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो मैं आपकी क्लासेस फ्री में भी आपका चलाऊँगा, ठीक है। फ्री में भी आपकी क्लासेस चलाऊँगा, बस आप बता दीजिए किस टॉपिक को पढ़ाना है पहले, ठीक है, ये बता दीजिए, नहीं तो अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी का क्या है, इसके भी आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं और 25 मार्क्स के, ठीक। इसको भी देखिए। अब इसमें क्या क्या है, देखिए इसमें पैसेज वगैरह आते हैं, पैसेज से आपको क्वेश्चंस सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। पैसेज आते हैं, लेकिन पैसेज के साथ साथ आपको क्या थोड़ी सी जनरल जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या दे रखा है, मेन पर्पज़ ऑफ दिस टेस्ट टू एक्सेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव बहुत बड़ा एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसको आपको पढ़ना भी तो आना चाहिए। पता चला पढ़ना ही नहीं आता आपको, तो पढ़ने से उससे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। इसके बाद देखिए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 4 पैसेज, आपके टोटल 4 पैसेज आएंगे और हर एक में कितने रहेंगे, 5 क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखिए 4 पैसेज है एंड 5 क्वेश्चंस हैं, तो क्या हो जाएंगे 20 क्वेश्चंस आएंगे। और कितने नंबर के होंगे, 25 नंबर के होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद जो पैसेज है उसको रीड करना पड़ेगा। कहीं आपसे क्वेश्चंस जो है ना पैसेज से ही पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट उसी से पिकअप कर लिए जाते हैं। कहीं पूछ लिया जाता है इसका नाउन बताइए कौन सा है, वर्ब बताइए, एडवर्ब बताइए, एडजेक्टिव बताइए, प्रपोजिशन कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अगर 20 की बात करें तो 20 में जो अगर बात करें 15 तक, लगभग 12 से लेकर 15 तक के आपके डायरेक्ट पैसेज से मिल जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके 5 से लेकर 8 तक, मान लीजिए 5 से लेकर 8 तक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थोड़ा सा फंसाएंगे। हो सकता है प्योर ग्रामिकल बेस्ड आ जाए कि इसका इस पैसेज में इसका एंटोनिम्स कौन सा दे रखा है, सिनोनिम्स कौन सा दे रखा है, ठीक है, वर्ब कौन सी दे रखी है, एडवर्ब कौन सी दे रखी है, एडजेक्टिव कौन सा दे रखा है, प्रपोजिशन कौन सी दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए ग्रामर पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। ये हो गया इसके बारे में, ठीक। ये तो था पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में। एंड कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी टाइप का तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और क्लासेस आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा मैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।